अरे चुकई हम खूनों के बदला, बन के महाचंडिका खूंटी नदी बहई, चुकई हम खूनों के बदला। 1965 में हम बिरहा सीखना शुरू किए। जब आप बिरहा में आए तो कैसा समय था? रमन गुरु के अखाड़े से जुड़े थे। आपके पिताजी क्या करते थे? अपने बचपन में ही पढ़ते थे, 7 तक पढ़े जी। इसके बाद निकल गए, थोड़ा देखे गरीबी हालत, तो निकल गए झारखंड में। कैसा माहौल था वहाँ, सांस्कृतिक रूप से कैसा माहौल? हमको मैंने रास्ता दिखाने वाला एक तेलू लाल थे। आपके अखाड़े का जो योगदान है बिरहा में, वो इस समय क्या है? रामवत जी की गाना तो गाते ही थे, लेकिन भाषण भी बड़ा अच्छा देते थे। आप जब गा रहे थे तो क्या आप आकाशवाणी वगैरह में भी गाते थे? अभी पिछले दिनों मेरे छोटे भाई ने ये कहा कि आजमगढ़ में अभी मैं देख रहा हूँ कि बिरहा हो रहा है। तो मैंने कहा और भी तो जगहों पर होता है, आजमगढ़ में क्या खास बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में महिलाएं भी बैठ के सुन रही थी और दूसरी जगह महिलाएं नहीं सुनती हैं बिरहा। महिलाएं जब से मंच पर आई तब से महिलाओं का पलायन हुआ, एक विडंबना ही है। लेकिन आजमगढ़ में बिरहा हो रहा, आजमगढ़ में क्लासिक बिरहा हो रहा है। बनारस की तरह आजमगढ़ की धरती पर भी अनेक गांवों में, कस्बों में अनेक स्वनामधन्य गवैये हुए हैं, जिन्होंने अपने समय में अपनी जलवे बिखेरे, बिरहा को बहुत कुछ दिया उन्होंने। आजमगढ़ के सबसे वरिष्ठ फिलहाल जो पीढ़ी चल रही है, जो समय है, उसमें सबसे वरिष्ठ गायक शंकर यादव हैं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बिरहा जगत में। हम बचपन से ही इनको सुनते आ रहे हैं, बहुत सुरीले गायक रहे हैं शंकर यादव। और बाद के दिनों में जब इन्होंने आजमगढ़ से उठकर तमाम बड़े शहरों और दूसरी जगहों की यात्राएं की, तब बड़े गायकों के साथ इनकी जोड़ी बनी, जिनमें हैदर अली जुगनू और बंगाल चैंपियन राम अवध जी खास हैं। इसके अलावा अनेक लोग हैं जिनका नाम शंकर जी से हम स्वयं सुनेंगे। शंकर जी की एक जर्नी है बिरहा की, जो उन्होंने लगाया है, जो समय लगाया है, और बिरहा में उन्होंने बहुत कुछ जोड़ा है। आज हम उनसे रूबरू हैं और वे जिस अवस्था में हैं उसमें एक पूरा इतिहास भी आपके जहन में है, आपकी यादों में है। उस इतिहास की तरफ भी हम थोड़ा चलने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिरहा में जो बदलाव हो गया है और जो हो रहा है, वह बिरहा की उस परंपरा को कहाँ ले जाएगा जिसकी एक बड़ी फिलॉसफी थी, जिस बिरहा ने समाजों को जोड़ा, जिस बिरहा ने समाजों के भीतर का भेदभाव खत्म करने की कोशिश की, जिस बिरहा ने मनुष्य की गिरती हुई मानसिक अवस्थाओं से उसको उबारने की कोशिश की और उसको एक बड़ी दार्शनिक ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास किया। उस बिरहा की आज क्या गति है, शंकर जी किस तरीके से उस स्थिति को देख रहे हैं, इन सारी चीजों पर बातचीत होगी। शंकर जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि आपके देखते देखते बिरहा में 5-6 पीढ़ियां आई जी, और उन्होंने बहुत सारा काम किया अपने तरीके से, और बहुत सारे लोगों ने फूहड़ भी बना दिया जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि जब आप बिरहा में आए जी, तो कैसा समय था, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। मेरा जन्म रशीदाबाद ग्राम में हुआ सर जी। हम सन 1941 में मेरा जन्म हुआ है और 1965 में हम बिरहा सीखना शुरू किए बिहार में, झारखंड में। अच्छा, तो किस अखाड़े से जुड़े थे आप? रमन गुरु के अखाड़े से जुड़े थे सर जी। इस थोड़ा सा पीछे भी जाइए।
आपका जो बचपन था, जी। आप झारखंड जब गए, जी उसके पहले रशीदाबाद में आपका जो परिवार है, आपके माता पिता, आपके भाई जी और जी। तमाम सारे लोग, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए, कैसे लोग थे? उनके बारे में सर, वो लोग भी ठीक है। हम सबसे बड़े हैं अपने घर में। अच्छा। हमारे भाई जो है वो बच्चे के समान उनको माना हमने। जो भी हमने अपनी कमाई से पैदा किया, तीनों भाइयों को हिसाब किताब से हम देना शुरू किए और वैसा देते आए। हमारा घर में भी नाम है, गांव में भी नाम है, रियात करियात में भी नाम है कि भाई हो तो ऐसा हो। जी जी। तो आपके भाई लोग क्या करते हैं? भाई एक तो सीआईएसएफ में थे, अच्छा, लेकिन इस समय इस पार कर गए। अच्छा। और एक भाई किसान है, वो अभी घर पर दुकान उकान करके अपना परिवार पालन पोषण करता है। अब तो अलग हो गए हैं, पहले एक में थे, सबको बनाए। जी। तो आप लोग 3 भाई थे? जी जी। आपके पिताजी क्या करते थे? पिता किसानी करते थे, पहलवानी भी करते थे। अच्छा जी। तो क्या आसपास के इलाकों में लड़ते थे, कुश्ती दंगल? लड़ते थे, लेकिन अब बहुत ढेर ज्यादा दिन की बात है। कान आपका भी गवाही दे रहा है कि आप भी कुश्ती के मैदान में गए। हाँ सर, गए तो थे, लेकिन ऐसा पहलवान लोग कर दिया कि कनवा टूट गया, इसलिए सब लोग कहते हैं पहलवान। अच्छा। बोला चलो किसी तरह से नहीं पहलवान तो इस तरह से है। मैंने ये इसकी एक गरिमा है। गरिमा है। जी जी जी, गरिमा है। माता जी के बारे में कुछ बताइए अपने। माता जी तो हमारी बचपन में ही देहांत कर गई। अच्छा, कर गई। अच्छा। तो पालन पोषण उन्होंने बाबूजी थे जी। फिर हम अपने बचपन में ही पढ़ते थे, 7 तक पढ़े जी। इसके बाद निकल गए, थोड़ा देखे गरीबी हालत, तो निकल गए झारखंड में, कोलियरी में। जी जी जी। अच्छा, कहाँ गए आप? धनबाद गए थे, 4 नंबर डुमरी में, जामा डोबा में। वहाँ कुछ और हिसाब लगा, जब हमको 8 रुपया महीना मिलने लगा, 6 रुपया महीना मिलने लगा, हाँ। तब हमने पहले शुरुआत में हमने दारू चुलाया। हाँ। महुआ का। हाँ, क्योंकि उस तरफ कोयलरियों में तो ये सब ऐसे पंजाबी लोग आते हैं वहां से ना, उन्हीं के साथ रह करके हमने दारू चुलाया। फिर एक बार जब पकड़े गए तो कान पकड़ लिए कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे। छोड़ करके कोयलरी में गए, बच्चा ही थे तब, लंबा था। फिर इसके बाद में लोग झोड़ा उठा दे, कोयलरी में गए, तब हम मोशदारी वही थोड़ा थोड़ा रे खाने लगे। मैंने चोरी चोरी अंडरग्राउंड में गए, जो 7 तरकुल माप लीजिएगा, 7 तरकुल के नीचे गए। जी जी। और जा करके कोयला वोला काट करके निकाले, अपने परिवार का पालन पोषण किए, भाई का शादी, बहन का शादी, सबका किए और सब पालन पोषण करते अभी आ रहे हैं। अब तो सब मान लीजिए कि हिसाब किताब अब तो बच्चों के ऊपर है, बच्चे लोग देखेंगे। एक धुन है जी, गोर हो के गईला लौट के इला करिया, नौकरिया पिया छोड़ दा। तो आपके घर में भी इस तरह की बात हुई थी कि मत करा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ था। तो पैसे की जरूरत थी ना। जी जी। जो तो कैसा माहौल था वहाँ, सांस्कृतिक रूप से कैसा माहौल? बढ़िया था, बढ़िया था। कौन कौन लोग थे उस समय वहाँ जो बहुत आपको प्रेरित कर गए कि आप भी बिरहा गाइए? वहाँ के लोग, जैसे मान लीजिए कि वहाँ के लोग, हम शुरुआत वहीं से किए। अच्छा। वहाँ के डेरा के अगल बगल में जितने लोग थे सब साथ देते थे, हिम्मत देते थे, लेके ढोलक वोलक बनवा करके फिट किया, आप गाइए, आप गाने लायक हैं। तो हमने शुरू किया यही सब उल्टा हिसाब, केला लाके धामा माधा खाया या खा ना खा खान, ये सब अक्षर पलटता। पहले कुछ विधाएं और थी, ककारा में था, कैले कठिन लड़ाई गणेश शंकर दनिया, जटा के अंदर गंगा दनिया, ये वोट नहीं सता। जी जी जी। तो पहले यही सब गाना होता था। हाँ, पहले तो हिकमतें चलती थी। जी। तो रमन अखाड़े के जब आप बजावता शिष्य हो गए, जी जी, तो कौन आप कोई कवि हुए जिनको आप, जिनके लिखे बिरहे गाते थे? शुरुआत में सर हमको बने रास्ता दिखाने वाला एक तेलू लाल थे। अच्छा। लेकिन वो लिखते थे जैसे समझ में नहीं आता था उनका, तो हम बनारस के बर्थरा खुद बेचर यादव कवि। अच्छा। अष्टावक्र हैं, 8 अंग का टेढ़ थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है। 8 अंग का टेढ़ है, उनको हम गोदी में और कंधा पर ले जाते थे,
जैसे हमारे हीरा लाल उस्ताद जी, वो भी ले जाते थे छन्नू लाल को जी जी। और बेचन यादव को। वही हाल हमारी थी, उनको कंधा पर ले जाकर के घुमाते थे, वो लिखते थे, हम गाते थे। तो मैंने बेचन जी ने आपको एक तरह से शुरुआत किया है। जी जी। इसके बाद फिर अखाड़े वाले जो ही मिले उनसे भी कहे, और हमारे कवि जी हैं गोरखनाथ जी, ये भी लिखते हैं, तो इनका भी गाना गाते हैं। जो भी मिल गया कवि वैसे बढ़िया गाना। जब आप 65 के आसपास जब आप शुरू हुए जी, तो 65 में आपकी उम्र 24-25 साल हो गई थी लगभग। जी हाँ, करीब करीब तो हो ही गई। हाँ, तो उस समय जब मुकाबले में आप उतरे तो कौन कौन लोग थे उस समय? उस समय रमाधार के अखाड़े का कल्लू पंडित थे। अच्छा। जो कोयलरी में शुरुआत में गाना शुरू हो गया, हाँ हाँ। तो वहाँ पहले दिन में गाना होता था, तो वही लोग से शुरुआत हुआ। वही शुरुआत करते करते फिर यहाँ से कलकत्ता गए, फिर कलकत्ता से जहाँ भी जाना था गाना था गाए, और फिर यहाँ निजामाबाद रुकनुद्दीनपुर में उनसे हुआ, फैजाबाद रुकनुद्दीनपुर में जुगनू आपके जी हैदर अली से हुआ, दुर्जन से हुआ बनारस के, यही निजामाबाद के बगल में हो, कबीर मंथ पर उनसे भी गाना हुआ जी। दुर्जन से हुआ, बेचन से हुआ, पचगढ़ी में, और ऐसे ऐसे लोगों से तो गाना हुआ है। और तो खूब अच्छी तरह पैसा वैसा कब कमाने लगे आप बिरहा से? बिरहा से सर जब कमाने लगे, जब हम गाते थे तो कमाने पड़ता ही था, अब पैसा मिलता ही था, तो पैसा मिलता था तो सबको उसमें वितरित कर देते थे, सबको देते लेते थे, परिवार में भी खर्च करते थे जी। अब तो बीरर हो गई गाना बजाना, अब उतना तो हो नहीं रहा है, अब बार बार पक गया, इसलिए थोड़ा लोग चेष्टा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अभी होता है। अब तो आप बाबा हैं ना? जी जी। अब गायकों के बाबा हो गए आप। तो कितने साल तक आप बहुत जम के गाती रहे? सर गाते तो रहे, अब समझिए कि 2000 तक। अच्छा, मैंने 35 साल का समय था। जी हाँ, 2 साल 2000 तक ले गाते थे, इसके बाद वहां से चले आए तो बीरर सीरर हो गया समझिए। अच्छा, तो क्या 2000 तक आप वहीं कोलियरी में थे, धनबाद में ही रहते थे? 2000 नहीं सर, हम 1999 में रिटायर हो गए। अच्छा, क्योंकि वो तो बाद में सब अंडरटेकिंग हो गया था सरकार का। जी जी, तो नौकरी मिल गई होगी, तो पेंशन वगैरह मिलती है कि नहीं? पेंशन मिलती है, हम आपसे तो झूठ बोलेंगे। हाँ। 900 रुपया मिलती करीब करीब। तो 900 रुपया क्या है आजकल, साला कुछ नहीं है। तो अच्छा, आपके जमाने के जो गायक थे, आपके अखाड़े में बड़े बड़े धुरंधर गायक थे। जी हाँ, हीरालाल जी का तो कहना ही क्या, उसके अलावा भी बहुत सारे, बिरजू एक गायक थे। बिरजू भी बढ़िया, गाजीपुर वाले। जी जी जी। और उसके बाद फिर विश्वनाथ आए, विश्वनाथ चंद्रकिशोर आए, चंद्रकिशोर पांडे जी, तो ये सब लोग भी आए जी। तो इन लोगों से कैसा संबंध रहा आपका? संबंध तो अपने से हम बढ़िया संबंध किए उन लोग से, जाकर के मिले, वो लोग भी जानते हैं जी। चंद्रकिशोर पांडे के यहाँ भी गए, वहाँ गुरु पूजा होता है, वहाँ भी सब जाम मान होता है जी, बड़ा अच्छा मान सम्मान प्यार दुलार मिलता है जी। एक आपके अखाड़े के धुरंधर कवि और गायक है मंगल यादव जी। जी हाँ, मंगल यादव, हीरा के जगह पर वही टोपी वही ले लिए, टोपी के हकदार हुए, और बिरहा भी अभी अच्छा लय है, ठीक है, उनकी लय बनी हुई है जी हाँ। मंगल का असल में उन्होंने बहुत ज्यादा बिखेरा नहीं अपने आप को जी, बटोरे रखा, थोड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, बढ़िया तरीके से रहने सहने और बोलने चालने के जो है वो हैं। तो आपके अखाड़े में जो एक सात्विकता है, उसके एक रूपक वो भी लगते हैं। हाँ, है? आपके अखाड़े का जो योगदान है बिरहा में जी, वो इस समय क्या है? इस समय योगदान बिरहा में अच्छा है। जैसे अभी जो गायक हैं जी हाँ, वो लगातार धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि अखाड़ों से इतर चले जा रहे हैं। अब जैसे अखाड़ों की मर्यादा का भी उन्होंने उल्लंघन कर दिया कि उस अखाड़े से बाहर के लोगों के साथ भी उनका मैंने रब्त जब्त तो रहना ही है, आदमी है तो है,
लेकिन वो लिखने उखने वाला जो मामला है ना, कि जैसे जी जी। अनेक अखाड़े कवि लिखते हैं, वो गाते रहते हैं, तो अभी क्या स्थिति है? कवि का देखिए, कवि का मतलब ही ऐसा होता है ना सर, कवि का मतलब होता है किसी अखाड़े के हैं, लेकिन ज्ञान सबको बांटना है। अगर यदि ज्ञान ना बांटेगा तो वो आदमी जानते हैं क्या होता है, वो कछुआ होता है। ज्ञान किसी को भी देना है, अखाड़ा एक ही है जी, संतत एक ही है जी, जड़ एक ही है, बिहारी गुरु की जड़ है, बिहारी गुरु के ही से शुरुआत है। रामावत जी से भी आपकी काफी रही जो है जी हाँ, जान पहचान, और आप गाए भी उनके जी जी जी। समकक्ष। रामावत जी की क्या खासियत थी? रामवत जी की गाना तो गाते ही थे, लेकिन भाषण भी बड़ा अच्छा देते थे। अच्छा, और बड़ा अच्छा समझाते थे, बड़ा लायक थे बेचारे। भाषण भी अच्छा देते, मालूम होता है कि देखे हुए सामने। तो रामावत जी ज्यादा गाना कैसा गाते थे? बढ़िया गाते थे, वही सब गाते थे, छंद भंद बढ़िया गाते थे, लपेटते थे जो ज्यादा बनता था वो। अच्छा, मैंने हाँ अपने आगे नहीं गिनते थे। हाँ, तो कभी आप से उनके बीच में ऐसी रस्सा कसी हुई जिसमें लगा कि अब झगड़ा ही हो जाएगा? नहीं सर, झगड़ा कुछ नहीं हमसे हुआ, बढ़िया से गाना गाए, बढ़िया से हम भी गाए। हाँ। रामावत जी तो अभी हाल तक रहे हैं? जी हाँ, वो हीरा के 1 साल 10 दिन 15-16 दिन के बाद जाई उनकी रही थी, तो शायद ही मर गए। अच्छा, बस हीरा और रामावत जी का साथ में देहांत हुआ है 6-7 दिन के आगे। अब आपको कभी लगता है कि वैसे गायक हो सकते हैं इसमें? अगर मेहनत करें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या लगता है कोई ऐसी एक भी लौ दिखती है किसी में? अब वैसा तो नहीं हो सकता सर, अब कुछ और रंग बदल के होता है। वो जितना मेहनत करते हैं सब रंग बिरंगे करते हैं, वो शायरी वो हिसाब किताब नहीं आएगा, अभी मुश्किल है। जैसे बिरहा में बहुत सी चीजें आई, बिरहा में धुनें आई, धुन आई तो धुन माला हो गया बिरहा। धुन माला है, लेकिन बिरहा की वो जो उठान थी, जो उसकी फिलॉसफी थी, वो कमजोर पड़ती गई, ऐसा लगता है। जी जी हाँ, कमजोर पड़ती गई। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे हम उम्मीद करेंगे कि बिरहा का भविष्य सुरक्षित रहेगा? आपको क्या लगता है कि सुरक्षित रह सकता है? रहेगा, रहेगा, बिरहा सुरक्षित रहेगा, बिरहा अग्रसर होगी, आगे बढ़ेगी। जैसा जैसा परिवर्तन होते जा रहा है सर, वैसा ही परिवर्तन सब में होता है। जी जी। आप जब गा रहे थे तो क्या आप आकाशवाणी वगैरह में भी गाते थे? नहीं गाते थे, पहले नहीं गाते थे। अब तो कोई यूट्यूब पर ले लेता है वो। अच्छा, हाँ, यूट्यूब पर है आपका बिरहा। तो हीरालाल जी से आपकी जब मुलाकातें होती थी, जी जी, तो क्या क्या बतियाते थे आप लोग? बस यही गाना, यही कहते थे कि उस्ताद गाना थोड़ा हमको भी दिया करिए, और वही गाना वाना बेचारे वो भी एक आध जो होता था, उनका भी गाना वाना मिल गया तो गाते हैं। उस समय मंगल जी उनका टेरिया थे जी। अच्छा, बाद में आपके जो गाने हैं तो कैसेट वगैरह नहीं बना आपका कुछ? कैसेट हम नहीं बनवाए, काहे? अब हमको ऐसा ही फुर्सत नहीं, उधर ड्यूटी किया, ड्यूटी करके उधर से आया, फिर घर पर आया, खेती गृहस्थी में जम गए, अब क्या करेंगे। एक तो इसी इलाके में वो है राम वृक्ष, आपके अखाड़े के हैं? हाँ, राम वृक्ष गोरखपुर के। तो राम वृक्ष भी बड़े तगड़े गवैये हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, थोड़ा नचाते हैं और बढ़िया वो करते हैं, अभी भी है लय में उनकी उसमें। तो आपके घर में कुछ लोग बिरहा उरहा के लिए दिलचस्पी प्रकट किए कि नहीं? नहीं, प्रकट तो किए। अच्छा, लेकिन धीरे धीरे से परिवर्तन हो जाता है, अब क्या करिएगा। पहले अखाड़े में जो धूल माटी लगाता था, अब तो लगाइबे नहीं करता है। आजकल शौक शान कुछ और हो गया है आदमी का। कहते हैं कि बुर्बक थे साहब, जितने पहलवान थे बुर्बक है, वो ऐसे ही दे धूल माटी में जाकर के माटी लगाते हैं। और पहले उतना पढ़ाई भी नहीं थी, पहले कॉलेज भी नहीं था, स्कूल भी नहीं था,
सब यही में शौकीन थे, लड़ने में, मिट्टी लगाने में, गैया चराने में, भैंस चराने में, यही में सब इसी में जीवन निकल गया सबका। अभी जैसे बिरहा के तमाम सारे जो गायक हैं जी, वो राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़कर उनका प्रचार कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। जी, ये कैसा लगता है आपको देख के? ना, ये तो ठीक नहीं लगता है। ये पैसा कमाना ठीक नहीं है। पैसा कमा लीजिए, ठीक है, लेकिन किसी को धोखा दे करके मत कमाइए। वो जितना आपको जो भगवान ने दिया है बुद्धि ज्ञान, उसे आप खुद कमा लेते हैं जी। और वही नेताजी हैं, वही नेताजी आप लोग को देखेंगे, संभालेंगे और पैसा देंगे। और क्या, सबको प्रधानमंत्री थोड़ा होना है? तो ये आपका जो पूरी यात्रा रही बिरहा की जी, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं सर। अब हमको क्या करना, तो बुराई है। तो अब तो संतुष्ट हो गए हम यही चाहते हैं कि हमारा भी कम से कम जीवन बीत जाए, ऐसा कोई हिसाब बन जाए कि मेरा भी कुछ जीवन बीत जाए जी। बस, और कुछ नहीं चाहते हम। अब क्या लेंगे देंगे। ठीक बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आपसे अभी पहली बार मुलाकात हो रही है तो जी जी, फिर मुलाकात होगी तो थोड़ा और हम लोग खुलेंगे और बातें होंगी जी। नमस्कार। नमस्ते। चंबल की घाटी दहकती है अब तक, आंसू और लोहू के अंगार से, बिहरों में बसेरा करें बावदे, जिनके हिम्मत पर हावी बनो प्यार से। ऐसे ही मतलब उसका ऐसी था। इसके बाद एक बाबू साहब थे, रहे भिंड जिला के रहने वाले, तेजा सिंह जवनवा, कोई की बीमारी से लाचार, बिटिया सयान एक पढ़े बंबई में, बेटवा था छोटका दुलार, संग में छोटका दुलार साथ में था। मनोज नाम का लड़का था, बॉम्बे में पढ़ रहा था। एक बिटिया सयान हो गई, शादी करने योग्य हो गई। तो यही पर यहाँ तर्ज है एक फिल्म का नाम फाइफ राइफल। गाने का बोल है झुम बराबर झुम शराबी, झुम बराबर झुम शराबी। तो यही भाव है। और सहाना जाए तबाही, और सहाना जाए तबाही, बॉम्बे पढ़ाई बाबू दवाई, मारती रही घबराए, और सहाना जाए तबाही। देख घर की तबाही मालती विचार किया, छोड़ संगीत शिक्षा मंडली तैयार किया। वो मंडली एक तैयार करती है, जाके रईस खानों में मोजरा सुनाने लगी और पैसे कुछ मिलते थे। भैया को पढ़ाती थी और बाबूजी की दवा भी करती थी। बेचारी परेशान थी। इधर चंबल का डाकू गामा सिंह तूफान किया, डाका डालने को जामपुर पयान किया। देने को मंगल सुत बुढ़िया आना कानी की, गुस्सा चढ़ गया तब गामा ने मनमानी की। एक लाइन में तीनों को गामा खड़ा कराया है, बेदर्दी बेहया ने गोली से उड़ाया है। मालती आती पीटे छाती, गिरी पिछाड़ा खाए, और सहाना जाए तबाही। देख घर की तबाही। फिर वो क्या करती है, जब आती है घर पर तो गांव वाले बताए कि अरे ऐसा ऐसा कांड हो गया मालती, अब तू क्या कर सकती है। चिता में जा करके समझिए 100 के ऊपर गिर करके और वही कसम खाती है। यहाँ बिरहा का तेरी लगल दो। अरे चुकई हम खूनों के बदला, बन के महाचंडिका खूंटी नदी बहई बे, चुकई हम खूनों के बदला। गरज मालती चली गांव से, आंखों से निकले अंगार, गुनाह की दरिया में कूदी करने लागी अत्याचार। 7 जमा को साथ मिलाई, डाकू दल कर ली तैयार। पकड़ न पाई पुलिस फोर्स, तब इनाम रखे 60,000। 60,000 इनाम रखे पकड़ने के लिए। वो डाकू आइन बन गई कि जब तक इस बदला नहीं लूंगी तब तक मैं दुनिया में नहीं रह सकूंगी।
अब देखे 7 जवान को मिला करके अपने डाकुआइन चोरी का हिसाब किताब हो गया। डाकू बन गई डाकुआइन 7 जवानों को लेकर के। और जब डाका डालने लगी तो ये तहलका मच गया कि एक डाकू भी ऐसा निकला है गामा से और एक डाकुआइन भी निकली है। और लड़का पढ़ करके फिट हो गया। मनोज पढ़ करके सिपाही का काम करने लगा वहां। अब सोचा कि अब घर चलूं। जब घर आता है तो देखता है कि ऐसी हालत है। तो देखी के कहले जवाब अरे बिहर गईल हो, गुन बहिनी के बतिया सिहर गईल हो, कवने यतन से बहिनिया पढ़वलू, बीरना के अपने सिपहिया बनवलू, गामा सिंह पपिया कहर कैल हो, गुन बहिनी के बतिया सिहर गईल। अब गामा सिंह ऐसा किया और बहन की हालत में हो करके गरीबी हालत में मुझको पढ़ाई। अब वहीं से कहने लगा कि ठीक है बहन, तुम आत्मसमर्पण कर दो और इसके बाद मैं सारा काम संभाल लूंगा। हाथ मल मल के थाने पर चली गई ले, डाकू के फैलिया दिया जी थमौलन। दिया जी डाकू की फाइल थमाए कि एक मनोज नाम डाकुआइन है, मालती और एक गामा सिंह डाकू है। दोनों की फाइल सामने रख दिया, दोनों को पकड़ के ले आओ। वह चला है जवान तबले इधर डाका डालने के लिए। गामा जो है गुड़ारी गांव में तैयार हो गया। अरे एक दिन तो लिया सजा के गामा पपिया, चलल गुड़ारी डाका डाले हो जवान, बीचे रहिया में मिलल मालती के टोलिया, गरजल भवनिया दुनलिया के तान। दुनाली तान देती है, दोनों का भिड़न तो हो जाता है रास्ते में। और सुन के जब जिया मनोज चली दिहले, सथवा में पुलिस फोर्स ले हले जवान। जवान जो है तरक्का सुन के, आवाजें सुन करके और पुलिस को लेकर के पहुंचा है। जब सामने पहुंचा है तो देखता है कि यही कहा उसने कि आत्मसमर्पण दोनों टोली कर दो, नहीं तो यहां से फायरिंग हो जाएगी शुरू। हाथ उठा करके गामा बंदूक जैसे फेंकना चाहे, वैसे मालती कहती है अरे पापी, जब तक नहीं मारूंगी मैं तब तक छोड़ूंगी नहीं, तब तक ही गोली चला देती है। भैया आत्मसमर्पण में है लेकिन गोली चलाती, इधर गोली खुल गई। और जब गोली खुल गई जाकर के लगी है गामा सिंह के। काहे भाग तारा पपिया सियार बन के, जान छोड़ब ना कसैया हुरार बन के। हुरार बन के नहीं छोड़ूंगी तुझको, भागो मत। अरे हथवा से अपने बंदूकिया गामा थमले, हाथे से बंदूक थमले, कहे भैया जान बचा दो मेरा। तबले मार दिया और धाराशायी हो गए और शियार बन के शिकार हो गए। उनको मार के बदला चुकाई। और भैया को भी उसने बहुत तिल्लाक दिया कि तुम भी ऐसा गद्दार आदमी, तुमको पढ़ाई ठीक है लेकिन ऐसा क्यों किया मेरे साथ में। देखे, गौर करने की बात है, यहाँ समझने की बात है। मनोज अपनी गोली रख करके अपने ही सीने में मार लिया। कहे जब हमार माई बाबू मर गए, तीनों को एक लाइन में गामा कराया है, अब बेदर्दी बेहया ने गोली से उड़ाया। जब तीनों वो सब चले गए, मालती भी, उसको भी गोली मार दिया। गामा के साथ साथ वो भी मर गई और अपने गोली मार करके इस दुनिया से विदा हो गया।